बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुझे निकालने वाला ता हयात ना अहल हो गया, नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। लीगी कायद का मरी में जलसा आम से खिताब, कहा मुझे निकालने वाले खुद इस्तीफा देकर घर जा रहे हैं। वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहां चले गए? क्या 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? असल यूथ उनके नहीं बल्कि मेरे साथ खड़ी है। भाई आपने फिर मुझे क्यों निकाला? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया? और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है और मुझे तो निकाल दिया। मेरी जगह लाई किसको? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बचे वो कहां गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहां चले गए? बिलियन ट्री का कितना बड़ा झूठ बोला और कहा कि जनाब हम यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? कौन सी यूथ है जो उनके साथ है? बोलो यार, बताओ। असल यूथ तो ये है जो मेरे सामने खड़ी है। मुल्क की तरह पिछले 5 साल के दौरान मरी में भी घुस बैठिए आ गए थे। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से खत्म कर देंगे। मरियम नवाज की घनगरज। जलसे से खिताब में कहा कि मरी में सैकड़ों अफराद की हलाकत हुई तो उस वक्त के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, उस वक्त के हुक्मरान नहीं आए। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। मुझे वो बेहिसी भूलती नहीं कि मरी में सैकड़ों अफराद बर्फ के नीचे दबकर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ? हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा। कोई आया था मदद के लिए? और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अगर आप चाहते हो कि मरी की मुश्किलात आसान हो, मरी के मसाइल खत्म हो, तो फिर शेर पर मोहर लगाना। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। किमाड़ी में रैली से खिताब करते हुए कहा कि बाकी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है, कोई मजहब तो कोई लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहता है। किसी को तशद्दुद और तकसीम की सियासत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासी जमातें जो हमारे मुकाबले करने की कोशिश कर रही हैं, ये नफरत और तकसीम का सियासत कर रही हैं। हर कोई अपना चूरन बेच रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे मेरा शहर तकसीम करना चाह रहा है, कोई लिसानियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है, कोई फिरकावारियत की बुनियाद पे हमारा शहर को तकसीम करना चाह रहा है। अब 8 फरवरी को तीर पे मोहर लगा के इन तमाम कुव्वतों को जवाब दे। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपने सियासत करते हुए वो हमारा शहर को तकसीम करने की कोशिश करे, वो नफरत फैलाने की कोशिश करे, वो तशद्दुद की सियासत करने की कोशिश करे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने लाहौर के ग्रिफिन ग्राउंड में मैदान सजा लिया है। पिंडाल कारकुनान से भर गया है, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। अब्दुल अलीम खान कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मज़ीद जानते हैं कज़ाफी बट से। कज़ाफी, कैसी तैयारियां हैं? देखिए जी, बड़ी जबरदस्त तैयारियां हैं और पीपी 149 के अंदर जो है ये एक बड़ा सियासी इज्तिमा किया जाता है, जिससे यहाँ इस हल्के से उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान जो है वो खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शहरी हैं वो मौजूद है, जिनके अंदर खवातीन की भी एक बड़ी तादाद है और उनके लिए अलग एक इंक्लूजर बनाया गया है। इन्होंने पार्टी परचम उठा रखे हैं और यहाँ पर IPP तरानों की गूंज है, नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसके ऊपर जलसे की कार्रवाई जो है वो दिखाई जाएगी। जबकि
जो IPP के कायदीन हैं और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, उनके बड़े बड़े जो होर्डिंग बोर्ड्स हैं तस्वीर वाले, वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 6:30 और 7 बजे के दरमियान जो है इस जलसे का बाकायदा आगाज होगा और इस जलसे से अब्दुल अलीम खान जो है वो खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया कज़ाफिया। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन डॉक्टर आसिफ हुसैन की इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा उस्मान जावेद मलिक से गुफ्तगू, बताया कि तमाम हलकों के इब्तदाई नताइज 9 फरवरी को दिन 2 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी कंट्रोल रूम में और हमारे साथ यहाँ पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद है। उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। सर, इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियाँ हैं उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको बता सकता हूँ जी कि हमारी इलेक्शन की तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, चाहे वो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग थी या डिस्पैच थी या स्टाफ की डिप्लॉयमेंट थी या स्टाफ की ट्रेनिंग थी, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी। ये बताइएगा कि RTS के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, अब आपने EMS से उसको रिप्लेस किया, तो सर EMS RTS से कैसे बेहतर है, कैसे बेहतर परफॉर्म करेगा? देखें, RTS का बेसिक जो मकसद था वो था इलेक्शन के सारे रिजल्ट्स को इलेक्शन कमीशन तक ट्रांसमिट करना। EMS जो है उसमें रिजल्ट्स को यहाँ ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा, वो बुनियादी तौर पे RO के लेवल पे ही रिजल्ट की कंपाइलेशन और टेबुलेशन है और RO ने ही अनाउंस करना है। 859 जो हल्के हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, तो सर कब तक पूरे मुल्क में जो आम इंतखाबात के नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन जारी करने में कामयाब होगा? अगले दिन 2 बजे तक हमारी होगी यही ख्वाहिश और कोशिश के ये इलेक्शन के रिजल्ट जारी हो जाए। पेट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम जारी है। कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन तारीखी होगा। जो भी हुकूमत बनाएगा 5 साल के लिए होनी चाहिए। हम गालम गलोच और इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते, खिदमत और कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। लोधरा की तरक्की के लिए 8 फरवरी को औकाफ पर मोहर लगाएं।